दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास सिविल लाइन थाने में जब्त वाहनों की हुई नीलामी में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। तहसीलदार और टीआई रहे मौजूद। सत्रह जनवरी को आएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। कार्यक्रम स्थल का दौरा करने पहुंचे विधायक व कलेक्टर के साथ एसपी। और पत्रकार वार्ता के दौरान खरीफाटक स्थित अरिहंत ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया एसपी ने। आरोपियों सहित 13 लाख का मसूका पकड़ा पुलिस ने। अब खबर विस्तार से। रंगाई स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में बालाजी ग्रुप द्वारा नगर भंडारे का आयोजन शनिवार को संपन्न हुआ। सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त व श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। हेलो विशाल नगर भंडारा। अरे मैं तो अच्छा हाँ अवधेश दुबे जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर आज क्या महिमा है, क्या ये रामानंद जयंती मनाई जाती है और रंगाई हनुमान मंदिर पर जो है हर साल जो है करीबन 55-56 साल से मनाई जा रही है। 56 साल से हर साल जो है इस तारीख आती है, डेट आता है और इसी तारीख में मनाई। कितने भक्तों लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रसादी ग्रहण की? कम से कम अभी तक समझ लीजिए कि सुबह से 12 बजे से भंडारा चालू हुआ है और 35 से 40 हजार आदमी जा रहे हैं। 40 हजार। छोटा सर्राफ एसोसिएशन द्वारा एक निजी गार्डन में सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां सर्राफ एसोसिएशन को भोपाल से आए वरिष्ठ लोगों ने जानकारियों से अवगत कराया। मनी लेंडिंग के मामले में आप सुरक्षित रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। उसके मामले में आज सीएम साहब बताएंगे। हाँ भाई जायज किसी ने माल खरीदा है, किसी ने नहीं खरीदा है। अभी तक कई प्रकार क्या होता है कि पुलिस बाहर की आती है बिना कप्तान साहब के या विदिशा पदाधिकारी की जानकारी में परवारी चुपचाप जो है व्यापारी को उठा के ले जाती है, फिर मनमानी गोल्ड व्यापारियों को। तो हमको 3% आउटपुट टैक्स देना है और जो हम जॉब वर्क कराते हैं उस पर 5% का टैक्स है। लेकिन यदि हम 5% किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से, रजिस्टर्ड बंदे से यदि जॉब वर्क कराते हैं तो वो हमको बिल देगा और 5% का टैक्स का भुगतान वो करेगा। लेकिन यदि हम अनरजिस्टर्ड व्यापारी से जॉब वर्क का काम कराएंगे तो हमको रिवर्स चार्ज में 5% का भुगतान करना पड़ेगा, जिसकी हम अपनी आउटपुट लायबिलिटी में छूट ले सकते हैं। अब जॉब वर्क में एक बात यह है कि जॉब वर्क का नियम वहां लगता है जहां की किसी रजिस्टर्ड व्यापारी ने किसी दूसरे व्यक्ति को माल दिया हो तो 5% का रेट लगेगा। लेकिन यदि मान लो कोई आपका ग्राहक आपको सोना दे जाता है कि भाई इसे कड़े बना दो, तो उस पे जो जॉब वर्क चार्जेस लगेंगे उस पर 18% लगेंगे। तो वहां आप जब बिलिंग करेंगे व्यापारी अपने ग्राहक को तो 18% जीएसटी लगा के बिलिंग करेंगे। नॉर्मली आप 5%, जैसे आपने 5% पे जॉब वर्क करवाया, लेकिन आप कंपोजिट सेल में आपको 5% आउटपुट टैक्स देना है, 3% आउटपुट टैक्स देना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए का जॉब वर्क कराया, 5% आपने उसके ऊपर जीएसटी दी तो 5,000 रुपए पे 5,000 रुपए जीएसटी आ गई। तो आप गवर्नमेंट की सरकार ने जो नई रेट्स लाए उसमें
हमारे जो गोल्ड ज्वेलरी का जो रेट है उसको 3% रखा, जबकि एक्सपेक्टेड था कि 5 हो जाएगा, लॉसेस को कम करने में इनसे प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसको 3% भी सरकार ने रखा। और जो जॉब वर्क पे 5% का रेट है, जो कि सर्विस इंडस्ट्री में 18% संजीव कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश शराब एसोसिएशन रजिस्टर्ड। हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि सब व्यापारियों को एजुकेशन का एक कार्यक्रम है, सेमिनार है, जिसमें कि हम 411 और 412 धारा है, अभी भारत सरकार ने 317 में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 317 धारा को कन्वर्ट किया है, ऐसे ही हम मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया है कि वो हमको शीघ्र ही समय देंगे और 411 और 412 धारा की जगह जो 317 धारा लागू की है महाराष्ट्र में, उसी टाइप से वो मध्य प्रदेश सरकार में करें, जिससे कि सराफा व्यापारी मेरा निवेदन आपको ये था कि धारा की बात कर रहे हैं, आम जनता के बारे में, आम जनता को पता कि धारा का क्या उद्देश्य है, जैसी धारा आप तो आपको मालूम होगी कि धारा से ऐसा होगा, क्या इसका उद्देश्य क्या है? धारा का उद्देश्य जो व्यापारी या आम ग्राहक ज्वेलर्स को सामान बेच जाते हैं पुराना, उसके बदले में पेमेंट ले जाते हैं, तो कभी वो चोरी का निकलता है कि कोई चोर होता है, उसने किया कि इसको सामान बेचा, तो वो जब्ती के बारे में जो 411 जो 412 धारा है, अब उसको 317 धारा में परिवर्तित कर दिया गया है। तो 300 धारा में परिवर्तित करके उस ज्वेलर्स को राहत मिली है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उनको सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए अपन यहाँ पर एक कार्यशाला की, यहाँ पर एक मिलन समारोह है, इसमें एक हमारा BIS जो HUID है और जागरूकता अभियान है, और इसमें और अन्य विषयों पे संबंध पे चर्चा हो रही है। मैं शैलेंद्र सोनी, छोटा सराफा अध्यक्ष विदिशा। आज हमारा सेमिनार हुआ है, इसमें चांदी और सोने के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को गिरवी की बहुत समस्या जा रही है। 10-10 साल पुराने लोग गिरवी उठाने आ रहे हैं, और 10 साल पुराने चूंकि गिरवी रखने का रूल्स नहीं है, 3 साल तक हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद गिरवी का उस कानून में भी नहीं है। या तो कस्टमर ब्याज जमा करे या फिर रकम को उठावे। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि वो आ रहे हैं और कह रहे हैं, हमको धमका रहे हैं कि हम पुलिस थाने में जाएंगे। महंगी रेट बढ़ गए हैं, 30-40 हजार भाव के 2.5 लाख रुपए चांदी का है, 2,52,000। तो इस तरह से बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या हम लोगों को जा रही है। साहूकारों की बात कर ले, वो बैंक की नियमावली की बात कर ले, बैंक में क्या नियम होता है? बैंक में 3 महीने में ब्याज जमा होता है, और किसी बैंक में मैक्सिमम 1 वर्ष। इससे ऊपर कोई बैंक ब्याज नहीं छोड़ती। जैसे कि अगर 2-5 साल अगर हो जाती तो क्या कुर्की हो जाती है उनकी? कुर्की नहीं, हम उनको इतला करते हैं कि आप अपनी रकम उठाइएगा या ब्याज जमा करिए। इस अवस्था में वो नहीं आते तो फिर हम लोग उनको देने के अधिकारी नहीं है। आज चूंकि भाव बढ़ गए हैं, इसलिए कस्टमर हमारे पास आकर हमसे रकम की डिमांड कर रहे हैं। इसकी सूचना हमने माननीय SP महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन दे चुके हैं। ऐसे में जिनने जो आपके पास चांदी सोना रखा है, वो अगर आप उनको नहीं दे रहे तो क्या धमकी दे रहा है वो लोग? ये कहते हैं कि हम लोग पुलिस में जाकर शिकायत करेंगे। ये कानूनन सिविल लाइन थाने में जब्त 2 पहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया आज संपन्न हुई। नीलामी के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मोटर बाइकों की नीलामी की प्रक्रिया तहसीलदार निधि लोधी एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में कराई गई। सभी वाहनों की नीलामी के दौरान लोगों ने बोली लगाई। भैया 10,000 भाई 9,000 हो गई है पहली गाड़ी की बोली। आगे कोई है और 9,500 2,500 हो गई है। सत्रह जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी विदिशा दौरे पर आएंगे। पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का दौरा करने के लिए विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित कासवानी, एडीएम अनिल डामूर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। लेकिन बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारी चीजें, ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। स्टेडियम का सर जो है ऐसा कि उसमें 2 भी बन जाएगा अपन को। अच्छा, आप हेलीपैड की बात कर रहे हो? हाँ, हेलीपैड की। खरी फाटक स्थित अरिहंत ज्वेलर्स पर हुई चोरी की घटना का खुलासा एसपी रोहित कासवानी द्वारा पत्रकारों के सामने किया गया। 13 लाख का मशरूका सहित 3 आरोपी व 2 विधि विरुद्ध बालक गिरफ्तार हुए हैं। चांदी की पायल 21 नग, बिछुड़ी 169 नग, बड़ी पायल 6 जोड़ी, कमरबंद 3 नग व बोलेरो वाहन MP 08 CV 1175 जब्त किए गए हैं। इस अंतर्गत 3 तारीख की रात्रि में लगभग 2:30 बजे के आसपास एक अरिहंत ज्वेलर्स का शटर तोड़ के वहां के गार्ड को पत्थरों से मार के कुछ आरोपी आए थे और इनकी यहाँ से डकैती। तो इस संबंध में हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची, इसको गंभीरता से लिया। इसमें कुल 8 टीमें बनाई गई और तकनीकी सहायता ली गई, आसपास के जिलों से सहायता ली गई, सारे फास्ट जुटाए गए। इसमें CCTV फुटेज देखे गए, लगभग 260 CCTV फुटेजों का हमने अवलोकन किया। मानवीय जो हमारे साथ थे जैसे और जो हमारे मुखबिर थे उनसे पूछताछ की गई। लगभग 180 संदिग्ध या अलग अलग प्रकार के लोगों से पूछताछ की गई और इसमें आज टीम को सफलता मिली है। ये एक हमने गिरोह पकड़ा है जो गुना जिले से संबंधित है। उसमें 5 आरोपियों को आज इस घटना में गिरफ्तार किया गया है और लगभग 13 लाख का मशरूका बरामद किया गया है। इसमें चांदी की 21 पायल, 169 बिछुड़ी, 6 जोड़ी बड़ी पायल, 3 कमरबंद और एक बोलेरो वाहन जो घटना में प्रयुक्त हुआ था उसको जब्त किया गया है। इसमें हमारी पूरी 8 टीमें जो थी, इन्होंने एडिशनल एसपी साहब, CSP विदिशा, SDOP लटेरी, SDOP कुरवई के नेतृत्व में जो हमारी टीम थी, जिसमें लगभग सभी थाना प्रभारी शामिल थे। मुख्य रूप से थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी चोंदा, पथरिया, सिरोंज, बासुदा और अन्य सभी थाना प्रभारी, इनके स्टाफ, सभी लगभग 150 की टीम इसमें लगी थी, जिसने बहुत अच्छा कार्य किया और इसका खुलासा किया है। इसमें जो 3 आरोपी पकड़े गए उनके नाम है अमन सीता, पप्पू वंशका, राम सिंह पारदी और कालीचरण पारदी। तो और बाकी जो आरोपी अभी फरार हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हमारी पूरी टीम की मैं सराहना करता हूँ। इनको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया। लगभग कितने आरोपी थे इस घटना में? लगभग 14 आरोपी थे, 11 लोग घटना में आए थे और अभी इनसे पूछताछ में और भी आरोपी बढ़ सकते हैं। जिन जिन का जो रोल आएगा वहाँ पर किन लोगों ने सामान बेचा है, किन लोगों ने सामान खुर्द किया, रिसीव किया, तो उसके संबंध में पूछताछ की जाए। जो वाहन पकड़ा गया है है क्या, वो भी चोरी का था? नहीं, वाहन चोरी का। वाहन जो है वो एक व्यक्ति, एक आरोपी इसमें से लेके आया था। वो उसके वाहन मालिक का वाहन ये चलाता था, खुद किराए से लेके आया था। वाहन मालिक की जानकारी में नहीं था कि वो कहाँ पे। सर, फरियादी के अनुसार 8 से 10 किलो चांदी बताई गई चोरी की, तो इसमें पूछताछ की जा रही है। और अभी मैं संजय चौधरी, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन विदिशा। जी, आज किस तरह की कार्रवाई हुई है और किस तरह का आपका कहना है? इसमें सबसे पहले तो मैं एसपी साहब, PI साहब और रघुराज जी, पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ क्या हुआ कि उन्होंने ये अभी जो 8 दिन में इतनी जल्दी चोरी पकड़ी और अभी और प्रयास जारी है उनका। अरिहंत ज्वेलर्स पर डकैती हुई थी रात को 3 बजे तक। ये लगभग 3-4 तारीख की दरमियान रात में वहां पर डकैती डली गई थी अरिहंत ज्वेलर्स पे, तो जिसमें लगभग 8 से 10 किलो के लगभग चांदी, कुछ सोना और कुछ नकदी वहां से लेके गए थे।
कुछ दुकान के कागजात भी ले गए वहां से वो लोग उठा के। तो आज ये मालूम पड़ा है कि कुछ उनने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2-3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से लगभग 2-1 लाख रुपए की चांदी बरामद उनने की है और बाकी उनके मुल्जिम अभी शायद पकड़ाए नहीं है। 13 लाख नहीं, 13 लाख रुपए का तो ये बताया कि उनने गाड़ी सहित वगैरह वो कुछ है, लेकिन जो चांदी वगैरह है वो लगभग 2-1 लाख रुपए की चांदी है उसमें, और कुछ मोबाइल वगैरह जब्त करे तो वो उन लोगों के होंगे, तो ऐसे उनने 13 लाख बताया, लेकिन वो चांदी लगभग उतनी 1-1.5 किलो करीब चांदी होगी उसमें, जो अभी दिखाई गई है उस अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी उनने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये आज नवा रोज है, शनिवार के रोज हुआ था ये पूरा, तो सब मतलब शनिवार 8 दिन, आज 9 दिन है। इसके लिए हम उनको ये तो बधाई के पात्र है, पूरी पुलिस टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतने कम समय में और इतनी खतरनाक जगह जाके और उनको ट्रेस करके लेके आए हैं। पूरी टीम उनकी, एसपी साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब, सभी बधाई के पात्र है। उसमें एडिशनल साहब और ऋतुराज जी वगैरह जो भी जितने टीम गए थे, रघुराज जी, ये सारे लोग। तो हम लेकिन ये है मांग हमारी कि जल्दी से जल्दी जो बाकी लोग जो बचे हैं उन लोगों को पकड़े और उनसे पूरा जो माल की रिकवरी करवा के और फिर एक साथ माल हमारे व्यापारी को दें। चांदी है उसमें लगभग ऐसे 8 किलो 10 किलो के लगभग बताइए, तो उन्हें मान लो जो 1.5-2 किलो जो भी, 1 किलो 1.5 किलो जो भी है, तो बाकी अभी 6-7 किलो करीब चांदी और उनकी बाकी है, और उनका 8-10 ग्राम सोना करीब है, और 25,000 रुपए उनकी नकदी गई थी, तो 25 है 20 है जो भी नकदी होगी, तो वो जितनी भी उनकी रिकवरी है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से, जैसे जो पकड़ा गए तो स्वाभाविक है अब इनके पास लिंक है, तो लिंक के माधवगंज क्षेत्र में श्री सावरिया सेठ के भजनों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त पहुंचे और सावरिया सेठ के भजनों का सभी ने आनंद लिया। एक भजन की फरमाइश करी है भैया ने, मुझे गाना पड़ेगा क्योंकि आपने खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।